ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय माता की। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसको करने के बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर आपके पास कहीं से भी पैसा नहीं आता, तो आज का यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। इस उपाय को करने के मात्र कुछ दिनों के अंदर से ही आपके पास धन आने के रास्ते खुलने लगेंगे और आपकी पैसे से जुड़ी हुई हर इच्छा पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ऐसे उपाय जो हमारे हजारों वर्ष पुराने सनातन के ग्रंथ हैं, वहां से हम आपके लिए यह टोटके लेकर आते हैं। जो मनुष्य मेहनती है, जो कर्म करता है, उनके लिए ही ये उपाय काम करते हैं। इसलिए हमेशा कर्म जरूर करना चाहिए। बिना कर्म किए या आलसी व्यक्ति के लिए ये उपाय किसी भी काम के नहीं होते। अक्सर हमारे पास बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम हमें नहीं मिलता। तो इसका अर्थ है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आज जो यह उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह उपाय इसीलिए है कि अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपका भाग्य आपसे रूठ गया है, तो एक बार इस उपाय को कर लेना। जिंदगी में कभी निराशा का मुंह नहीं देखोगे, क्योंकि इस उपाय की खासियत यही है कि यह सोए हुए भाग्य को जगा देगा। अगर आपकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों ना हो, इस उपाय को करने के बाद कभी आप अपने आप को अनलकी फील नहीं करोगे और आप जिस काम के लिए भी आगे बढ़ोगे, उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे साथी पूछते हैं कि पंडित जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हम कोई भी काम करेंगे वो खराब ही खराब होगा, अर्थात अगर हम सोने को भी हाथ लगाएंगे तो वो भी मिट्टी बन जाती है। देखो, ऐसा बिल्कुल होता है क्योंकि खराब भाग्य के कारण। लेकिन अगर आप अपने भाग्य को सुधार लेते हो, अगर आप अपनी किस्मत को अच्छा बना लेते हो, तो अगर आप मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। प्यारे बंधुजनों, बहुत मेहनत से और बहुत विश्वास से हम आपके लिए यह उपाय लेकर आते हैं, क्योंकि आपका इतना प्रेम, इतना विश्वास हमें इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको जीवन में कभी भी धन की जरूरत आन पड़े या कभी भी आपको ऐसा लगे कि लाइफ में बहुत ज्यादा धन की कमी हो रही है, या फिर आपके ऊपर धन का कर्ज हो गया है, किसी से पैसा उधार लिया था, वो पैसा नहीं लौटा पा रहे हो, बहुत ज्यादा लोन आपके सिर पर हो गया है, तो भगवान का ध्यान करके सच्ची आस्था रखते हुए इस उपाय को जरूर करके देखना। आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, ज्योतिष अनुसंधान, ज्योतिष खोज। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2025 में आने वाले पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला यह पितृपक्ष आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और आपके समस्त पितृ देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है, खुशहाली उसी घर में आती है जहाँ के पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं अपने देवी की, देवता की, वो पूजा पाठ तभी देवताओं के द्वारा स्वीकार की जाएगी अगर आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न है। तो इसलिए अपने पितरों को भी मनाने के लिए दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। जय हो पितृ महाराज। तो प्यारे बंधुजनों,
अब हम बात कर रहे हैं उस महा उपाय के बारे में जिसको करने के बाद धन दौलत, गाड़ी, बंगला, शोहरत और आपका नाम सब दुनिया में चमकेगा। दुनिया की दौलत आपके कदमों में होगी और आपके नाम का डंका दुनिया में बजेगा। साथियों, चमत्कार को नमस्कार होता है और इस दुनिया में पहले भी ऐसे चमत्कार हुए हैं जो आंखों से देखने पर भी विश्वास नहीं होता, लेकिन चमत्कार उन्हीं के लिए होते हैं जो इनमें विश्वास करते हैं। अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह चमत्कार आपके लिए तभी होगा जब आप इसमें विश्वास करोगे, जब आप सच्चे भाव से, समर्पण से इस उपाय को करोगे। तो चलिए उपाय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक एपिसोड को बनाने में। इस पेड़ की मिट्टी रख लेना अपने पास और जीवन में आएगा पैसा ही पैसा। हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। अर्थात केवल हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पेड़ों को भी पूजता है। पेड़ों को पूजने से हमें क्या मिलता है? जीवन। साइंस भी ये बात कहती है कि सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से। और हमारा हिंदू धर्म पेड़ों में देवी देवताओं का वास कहता है। अब मैं आपको उस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी थोड़ी सी मिट्टी केवल आपको अपने पास रखनी है और उसी दिन से आपका जीवन बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन करना है। तुलसी के पौधे के पास से थोड़ी सी मिट्टी आपको ओम विष्णवे नमः बोलते हुए उठानी है। थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी 3 बार उठानी है ओम विष्णवे नमः बोलते हुए, और उसे एक पीले कपड़े में आपको रखनी है। पीले कपड़े में रखने के बाद अब आपने इस पीले कपड़े को चाहे तो सिलाई करके अच्छी तरह से बंद कर लें कि वह मिट्टी पीले कपड़े से बाहर निकलने ना पाए, और उसे अपने दोनों नेत्रों के ऊपर से और मस्तक से ऐसे लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अपने पर्स में आप रख सकते हैं या अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं। लेडीज, जो औरत है, स्त्री है, वो अपने पर्स में इसको रखें। जिस दिन आप यह काम करोगे उसी दिन से आपका भाग्य बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ये चमत्कार होगा जब आप करोगे। जय मां भद्रकाली। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।